पैसे नहीं देंगे। फिलहाल पानीपत के लघु सचिवालय के बाहर हम पार्क में खड़े हैं और यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है नगर निगम के खिलाफ। क्या पूरा मामला है इस बारे में हम बातचीत करेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर हमारे साथ हैं, आज यहाँ पहुँचे हैं। कपूर साहब, किस तरह से नगर निगम के खिलाफ आपने ये मोर्चा खोला है, क्या पूरा मामला है? ये नगर निगम पानीपत के अंदर तहत जो है जेबीएम कंपनी को कूड़ा उठाने का ठेका दिया हुआ है पिछले 2.5 साल से। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो मेयर और कमिश्नर यहाँ के करने लग रहे हैं। इस जेबीएम कंपनी को कि शहर को ज़रूरत नहीं है, इस जेबीएम कंपनी की ज़रूरत सिर्फ नगर निगम की मेयर मैडम अमनीत कौर और यहाँ के कमिश्नर और दलाल किस्म के लोगों को है। यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। इसी के खिलाफ जो पिछले साल 4 जुलाई को नगर निगम की हाउस की मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके ये मांग करी गई थी कि इसका ठेका रद्द किया जाए, लेकिन ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए कंपनी पर और पानीपत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया, क्योंकि उस प्रस्ताव को आगे सरकार को भेजा ही नहीं गया। इसका खुलासा कैसे हुआ? जब मैंने आरटीआई लगाई तो तब खुलासा हुआ। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी ने हमारे को आरटीआई में जवाब दिया अभी 20 दिन पहले कि हमारे को कोई भी ऐसा प्रस्ताव पानीपत नगर निगम से नहीं आया है। तो इससे खुलासा हुआ कि इसको पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया और इसकी आड़ के अंदर मंथलियाँ सेट करी गई, माहवारी कमीशन खोरी सेट करी गई। और इसके अलावा ये रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद कि ये डिफ़ाल्टर कंपनी है जेबीएम, इसको 18 करोड़ की पेमेंट 1 साल के अंदर जो है कर दी गई। ये भी जवाब दें नगर निगम की मेयर कि क्यों करी गई। इसके अलावा इस जो टेंडर का जो एग्रीमेंट था है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जेबीएम कंपनी जहाँ जहाँ भी कोई फॉल्ट करेगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की दरें भी लिखी हुई हैं, लेकिन मेयर पानीपत जवाब दें कि इस जेबीएम कंपनी को एक भी नए पैसे का जुर्माना आज तक क्यों नहीं लगाया, जबकि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया इसका ठेका रद्द करने के। इसके अलावा टेंडर एग्रीमेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित किया जाएगा पीएमयू, जिसके अंदर उच्च अधिकारी शामिल होंगे। उनकी देख रेख के अंदर ये पूरे प्रोजेक्ट चलेगा, वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जांच करेंगे और जो भी बिल जेबीएम कंपनी देगी उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे। लेकिन उस पीएमयू को गठित किए बगैर उनकी बिना किसी वेरिफिकेशन के अभी पिछले 2.5 साल के अंदर 38 करोड़ रुपए की पेमेंट नगर निगम उसको कर चुका है। अक्सर देखा जाता है कपूर साहब कि यहाँ निगम पर जो है इसको ये कहा जाता है कि करप्शन का अड्डा है, और बावजूद उसके अब सरकार दूसरी टर्म शुरू हो चुकी है जहाँ निष्पक्ष, जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, और आज भी आए दिन इस तरह की बातें सामने आती है निगम में। तो क्या कहना चाहेंगे? ये नगर निगम में जो लोगों ने जो है पानीपत की जो मेयर को चुना था, ये एक चंबल घाटी बन चुकी है, क्योंकि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एमएलए बीजेपी के हैं, एमपी बीजेपी के हैं, सीएम बीजेपी के हैं, एमपी प्राइम मिनिस्टर जो है बीजेपी के हैं। इसलिए बेखटके जब बेखौफ होकर ये घोटाले चल रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही। कभी पार्क घोटाला, कभी स्ट्रीट लाइट घोटाला उजागर हो रहा है, लेकिन ये बीजेपी को कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो आने वाले चुनावों में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम इस जेबीएम कंपनी के खिलाफ और नगर निगम के भ्रष्टाचारों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे, गोल बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ विपक्ष पानीपत के अंदर है नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। ये हम इसको भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं चलने देंगे नगर निगम। अब स्थिति क्या है कि जब जेबीएम को ठेका देने के बावजूद भी शहर के अंदर काफ़ी जगह ऐसे कूड़ा है डोर टू डोर उठाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, बावजूद उसके यहाँ पर फिर कलेक्शन की जा रही है। आज मीटिंग भी है, क्या लगता है आपको कुछ इसमें सुधार देखने को मिलेगा? हमें उम्मीद है, क्योंकि जो हमने खुलासा किया है आरटीआई से और हमने खुली चुनौती दी है मेयर मैडम को, अमनीत कौर जी को, कि वो हमारे इन सवालों का जवाब दें। उनके पास कोई जवाब नहीं है। और अब जो यहाँ के जो पार्षद हैं, जिनको पता भी नहीं था कि किस तरीके से ये 22 साल के लिए और किन शर्तों पे जो है धज्जियाँ उड़ाकर यहाँ पर लूट खसूट और कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, हमें उम्मीद है कि यहाँ पर अभी पानीपत के अंदर कई जिम्मेवार पार्षद हैं, वो इसको आवाज़ को जो आरटीआई से खुलासा हुआ है उसको समझेंगे और इस ठेके को रद्द किया जाएगा और पानीपत से गंदगी को दूर करवाया जाएगा। क्या लगता है कि निगम के अलावा जो बाहर सराउंडिंग कुछ बाहर के लोग हैं वो इसमें लिप्त हैं, और किस तरह से हैं? इसमें जो ये पहले इसमें कई चरणों का घोटाला है।
एक तो ऊपर लेवल का घोटाला है कि जो खट्टर सरकार ने ठेका दिया बिना नगर निगमों से पूछे, उनकी बिना सहमति के, और 22 साल के लिए ठेका दिया। ठेका इतना लंबा थोड़ी होता है, ठेका 2-4 साल का होता है, 1 साल का होता है। 22 साल का ठेका देने का मतलब ही भ्रष्टाचार है कि उसको सारी ज़िंदगी का ठेका दे दिया है। वो ऊपर लेवल का है। लेकिन अब यहाँ पर नीचे लेवल पे जो मेयर लेवल के हैं या कमिश्नर लेवल के हैं, उन्होंने इसको जो है कमीशन खोरी का एक माध्यम बना लिया है और जनता परेशान है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये जो है इनको भुगतना पड़ेगा, परिणाम इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, चाहे जितने भी ये खामोश धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं बीजेपी के विधायक और सांसद, लेकिन ये जनता सब जान रही है, देख रही है, इनको ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब एक चीज़ और सामने आती है कपूर साहब की, जब निगम की मीटिंग होती है कई बार विरोध में पार्षद भी उठ जाते हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो शांत हो जाते हैं, क्या कारण है? वो क्या है कि सभी बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी पार्टी का, एमएलए का, दूसरे नेताओं का उनके ऊपर दबाव रहता है कि भाई ये जो है वो पैचअप कर लेते हैं, या कुछ पार्षदों के कुछ अपने भी इंटरेस्ट होंगे जो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो हम आंदोलन लड़ रहे हैं, ये जनता की ताकत पे लड़ेंगे और जनता की ताकत से ही जो है इस भ्रष्टाचार को हम मुक्त करेंगे यहाँ से नगर निगम से। पूरे मामले में विपक्ष, आपने जैसे कि कहा कि विपक्ष भूमिका में नहीं है, तो आप इसकी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाएंगे विपक्ष के तौर पर? हाँ, हम विपक्ष की भी पोल खोलेंगे, विपक्ष की जिम्मेवारी है। लेकिन आज विपक्ष खत्म हो चुका है पूरे देश के अंदर, चाहे पानीपत में भी हो। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में जो है कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं या इनेलो या जो भी लोग हैं 10 दिन के लिए आते हैं टिकट लेके, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आते, जिसके नतीजा है कि जनता इतनी जो है परेशानियां भुगत ली है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इफ्टू के नेतृत्व में आगे का क्या रणनीति रहेगी यदि नहीं माना? आज से ही हम पर्चे लेकर आए हैं। आज से हमारे तमाम साथी पानीपत की तमाम कॉलोनियों के अंदर पर्चे बांटेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनता को संगठित करेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ, और जागरूक करेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे हम पानीपत के अंदर। लघु सचिवालय में आज क्या प्रक्रिया रही, ज्ञापन किस किस के माध्यम से? हमने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शहरी निकाय मंत्री अनिल विज के नाम जो हमने ज्ञापन दिया है डीसी साहब के माध्यम से, जिसको लेने के लिए जो नायब तहसीलदार हैं वो आए थे, मिस्टर कौशिक, वो लेकर गए हमारा ज्ञापन, और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब आपका जो ज्ञापन है, ये मांग पत्र आज ही हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी को भिजवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पीपी कपूर, आरटीआई एक्टिविस्ट। उनका ये कहना है कि लगातार उनका प्रयास है और उन्होंने भाजपा पानीपत में बैठे नेताओं को धृतराष्ट्र भी बताया, और साथ के साथ उन्होंने मेयर और निगम अधिकारियों को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि जेबीएम कंपनी का ठेका यदि बंद नहीं किया जाता तो उनकी पुरजोर मांग है, और गली गली जाकर नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जागरूक करेंगे और इसके बारे में सरकार की भी पोल खोलेंगे। देखना यह दिलचस्प होगा अब पीपी कपूर का यह दावा कितना सार्थक साबित होता है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।